हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह मेहरा। टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि पैन कार्ड को ऑनलाइन कैसे बनाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको इस वीडियो में कहीं पर मिल जाएगा और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इस चैनल में हम टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से रिलेटेड रोज नए नए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जो कि हर किसी के लिए हेल्पफुल होते हैं, इसलिए हमारा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आते हैं और स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने पैन कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट tin-nsdl.com में चले जाना है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से इस वेबसाइट में जा सकते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट में आते हैं तो थोड़ा नीचे जाने पर आप देखेंगे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहां पर आपने क्लिक करना है। अब यहां पर से आपने अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन में जाना है और यहां पर से न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को ओपन कर लेना है। तो इस पेज में सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप छांटना है। यहां पर से आप न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को चूज करेंगे। इसके बाद आप यहां पर से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने लिए या किसी और के लिए पैन कार्ड बना रहे हैं तो आप इंडिविजुअल छांटेंगे। अगर आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हैं तो आप कंपनी छांटेंगे। ट्रस्ट के लिए बना रहे हैं तो ट्रस्ट छांटेंगे। तो चलिए इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपने यहां पर से अपना टाइटल देना है, जैसे कि श्री, श्रीमती या फिर कुमारी। इसके बाद आपने यहां पर से अपना सरनेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है और मिडिल नेम डालना है। आप यहां पर ध्यान से भरिए, जहां पर सरनेम बोला गया है वहां पर सरनेम भरिए, जहां पर फर्स्ट नेम बोला गया है वहां फर्स्ट नेम भरिए और जहां पर मिडिल नेम बोला गया है वहां पर मिडिल नेम ही भरिए। इसके बाद आपने यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। यहां पर से आपने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी भर लेना है। देखिए यहां पर जहां जहां पर स्टार लगा हुआ है वो आपको जरूर से भरने हैं, उनको छोड़ना नहीं है। अब लास्ट में आपने इस कैप्चा कोड को यहां पर एंटर कर देना है। तो जैसे आप ये सारी डिटेल्स भर लेते हैं उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर से आपने कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर देखिए आपका पहला स्टेप पूरा हो चुका है। इसके बाद आपने 4 और स्टेप्स को पूरा करना है। अब यहां पर देखिए 3 ऑप्शंस मौजूद है। सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस, दूसरा है सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू e-साइन, तीसरा है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। इन तीनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप इसको चूज करते हैं सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस, तो इसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर देंगे तो सारी डिटेल्स आपके आधार कार्ड के अनुसार ही इसमें अपने आप आ जाएंगी, यानी आपको इसमें ज्यादा डिटेल्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर आप इसको चूज करते हैं सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू e-साइन, तो यहां पर से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। तीसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। इस ऑप्शन को अगर आप चूज करते हैं तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पोस्ट द्वारा इनको भेजना पड़ेगा। तो अगर आप सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन ये वाला चूज करते हैं तो जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। तो चूंकि जिनका मैं फॉर्म भर रहा हूं उनका मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड से लिंक है तो मैं इसको चूज कर रहा हूं। इसके बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे, यहां पर आधार नंबर डालना है। अब नीचे जाएंगे, यहां पर से जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन है, ये इस ऑप्शन के लिए नहीं है तो इसे छोड़ देना है। अब यहां पर आपको एक बोला गया कि हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, यानी क्या आप किसी और नाम से भी कभी जाने जाते थे, तो ये नो पहले से सिलेक्ट है। अगर आप जाने जाते थे तो आप यस भी कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर से देखिए डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स लिखना है, तो आप इनमें से फादर नेम या फिर मदर नेम को चूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली यह है कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है
तो उसे अपने पापा का नाम यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए मदर नेम, ये ऑप्शनल है, आप इसे भर भी सकते हैं या फिर आप छोड़ना चाहें तो इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहां पर से सोर्स ऑफ इनकम छांटना है। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आप सैलरी को छांटिए, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप इसको छांटिए, अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप इसको चूज करिए। इसके बाद देखिए एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन है, आप अपने रेजिडेंस यानी घर का एड्रेस दे सकते हैं या फिर ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं। अब यहां पर देखिए मेरा जो रेजिडेंस एड्रेस है वो नहीं डल पा रहा है। ये इसलिए नहीं डल पा रहा है क्योंकि मैंने eKYC पेपरलेस वाला ऑप्शन छाटा था और उसमें मैंने अपना आधार नंबर दिया था। तो जो मेरे आधार में एड्रेस होगा उसी एड्रेस पे मेरा पैन कार्ड आ जाएगा। इसके बाद यहां पर देखिए ऑफिस एड्रेस का ऑप्शन है, आप अपने ऑफिस का यहां पर एड्रेस भर सकते हैं। अब आपको यहां पर से टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस की डिटेल्स देनी है। आप यहां पर से ISD कोड छांटिए अपना। अगर आप इंडिया के हैं तो आप इंडिया यहां पर से सेलेक्ट करें और यहां पर से आप अपना एरिया कोड या फिर STD कोड एंटर कर दें। इसके बाद यहां पर देखिए रिप्रेजेंटेटिव SSC का ऑप्शन है। अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसे नो करें, जो कि पहले से है। अगर आप किसी और का फॉर्म भर रहे हैं तो आप यस कर दें। इसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। अब आपको यहां पर AO कोड डालना है। आप AO कोड कैसे डालेंगे? आप इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को चूज करेंगे। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप इसको चूज करेंगे, अगर आप NRI हैं तो आप इसको चूज करेंगे, डिफेंस एम्प्लॉय हैं तो इसको चूज करेंगे और अगर आप गवर्नमेंट कैटेगरी के हैं तो आप इसको चूज करेंगे। तो चलिए मैं इंडियन सिटीजन को चूज कर लेता हूं। अब यहां पर से ये स्टेट पूछ रहा है। इसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट करना है। अब यहां पर से बहुत सारे वार्ड्स आ जाएंगे, तो जो भी आपका वार्ड होगा उसे आप यहां पर से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। अब यहां पर से आपको देखिए डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भरने हैं। तो ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमने पेपरलेस वाला ऑप्शन चूज किया था। तो अगर आप दूसरे जो 2 ऑप्शंस थे उनको चूज करते तो आपको यहां पर अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अपलोड करना पड़ता या फिर इनको भेजना पड़ता। तो क्योंकि हमने पेपरलेस वाला चूज किया था इसलिए हमको ये नहीं करना पड़ रहा है। हमारे आधार कार्ड की डिटेल से ही ये सारी जानकारी इनको मिल जाएगी। और यहां पर से हिमसेल्फ और हरसेल्फ को चूज कर लेना है। अगर आप खुद का फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप रिप्रेजेंटेटिव SSC चूज करेंगे। इसके बाद यहां पर आपने प्लेस एंटर करना है जहां से आप ये फॉर्म भर रहे हैं और यहां पर से इसे सबमिट कर देना है। अब आप इस पूरे फॉर्म को एक बार अच्छे से देख लें। तो जैसे आपको ये सारी डिटेल सही लगती है उसके बाद आपने प्रोसीड में चले जाना है। अब यहां पर देखिए मोड ऑफ पेमेंट, आप इन्हें कैसे पे करना चाहते हैं। आप इन्हें डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऑनलाइन पे कर देता हूं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि आप कैसे इनको पे करना चाहते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे करते हैं तो आपको 4 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से इनको पे करना पड़ेगा। अगर आप इनको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हैं तो 1.8% पर ट्रांजैक्शन का कटेगा। इसके साथ ही पेन एप्लीकेशन की फीस लिखी हुई है जो कि है 107 रुपए, सारे टैक्सेस को मिला के। आई एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस पे टिक करते हैं और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर से ये बोल रहा है कि 112 रुपए 75 पैसे की फीस पड़ेगी, तो हम पे कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर से देखिए 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग और IMPS के थ्रू इनको पे कर सकते हैं।
तो चूंकि इंटरनेट बैंकिंग में सबसे कम ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, तो चलिए मैं इसको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 117 रुपये 35 पैसे मेरे बैंक अकाउंट से कटेंगे, 114 रुपये पैन कार्ड बनाने के और 3 रुपये इनके ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं बैंक वालों के। तो मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है, यानी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आपने अपने आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करवाना है और ऑथेंटिकेट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने कंटिन्यू विद eKYC और e-साइन पे क्लिक करना है। अब आपके उस मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो जैसे आप वन टाइम पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद आपके पैन कार्ड की सारी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा। अगर वो सारी डिटेल्स सही पाई जाती हैं तो उसके 15 से 20 दिनों के अंदर आपका पैन कार्ड आपके घर पर आ जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास आपका आधार कार्ड नहीं है या फिर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप अपना पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनाया है तो जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि कभी भी सरकार बिना पैन कार्ड के पैसों के लेन देन पर रोक लगा सकती है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना पैन कार्ड बनवा लें। कोई भी 18 साल से ऊपर का आदमी पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे वो भी जान पाएं कि पैन कार्ड को ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट में जा सकते हैं, हमारे चैनल में जा सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक दिए रहेंगे, आप वहां से जाकर भी हमारे और वीडियोस को देख सकते हैं। इसी तरीके के और वीडियोस हर रोज और फ्री में पाने के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको इस वीडियो में कहीं पर मिल जाएगा और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।